अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। रोज़ की तरह आज भी हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज इसमें बहुत ही अहम पॉइंट की बात की जा रही है कि ईमान लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ईमान लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। कोई ऐसा काम तो नहीं जो हम कर रहे हैं और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। तो तजवीद और तजवीद तो आप सुनते ही सुनते हैं। अगर रोज़ की हमारी क्लासेस में हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही आप मेहनत करें, कोशिश करें, समाअत करें तो आप बेहतरीन कारिया बन सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दिद आगी पूरे कुरान पाक में। जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी हम वहां गुन्ना करेंगे। इन्नल्लज़ीना, ज़ीना में देखें या साकिन पीछे ज़ेर आगी या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इन्नल्लज़ीना आमनू, आ में देखें खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना, या साकिन पीछे ज़ेर आगी या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वल्लज़ीना हादू, हा में देखें अलिफ मद्दा, दू में देखें वाव मद्दा हो रहा है। दोनों को एक एक अलिफ के बराबर थोड़ा थोड़ा लंबा करेंगे, यानी कि हादू। वन्नस्वारा, वन में देखें नून मुशद्दिद आगे गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। वन्नस्वारा वस्साबिईना, ईना में देखें या साकिन पीछे ज़ेर आगी या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वस्साबिईना, यहाँ एक अलिफ के बराबर हम लंबा करेंगे। वस्साबिईना मन आमना, आ के ऊपर खड़ी जबर आगी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मन आमना बिल्लाही, बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, वल यौमिल, यौम को बगैर खेचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे क्योंकि वाउलीन हो रहा है। वल यौमिल आखिरी व अमिला सालिहन, सौ में देखें अलिफ पीछे जबर आगी अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। व अमिला सालिहन फलहुम, तनवीन आ गई, तनवीन के बाद फा है। तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना तो इजहार हमजा हा आइन हा गैन खा की फैमिली में से हो, ना ही इदगाम के हरूफ में से हो, या रा मीम लाम वाव नून, और ना ही इकलाब का बाव। इसके अलावा बाकी सारे हरूफ जो है वो इख्फा की फैमिली में है, छुपा के पढ़ेंगे। सालिहा फलहुम अजरुहुम, फलाहुम में देखें मीम साकिन आ गई, मीम साकिन के बाद हमजा आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़े हैं कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाए वहां इजहार शफी का कायदा जारी होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। फलाहुम आजरुहुम, आज में आवाज को हिला के निकालेंगे, कलकला हो रहा है। आजरुहुम रब्बिहिम, हम में भी देखे मीम मुशद्दिद आगे आगे आइन, वही रूल के इजहार शफी का कायदा जारी हो रहा है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा वहां इजहार शफी होगा, यानी कि जाहिर करके पढ़ेंगे। अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, इंदा रब्बिहिम में देखिए नून साकिन के बाद दाल आ गई। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो इजहार की फैमिली में ना हो, इदगाम के हरूफ या रा मीम लाम वाव नून में ना हो, ना ही बा हो, बाकी सारा खानदान जो है वो इख्फा की फैमिली है, छुपा के पढ़ेंगे। इंदा रब्बिहिम, आगे जीम आ गया वक्फे जायज की अलामत,
आगे बढ़ेंगे, सांस इधर तोड़ लेंगे फिर नए सांस के साथ। वला खौफुन, वला में अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला खौफुन अलैहिम, खौफुन में देखिए तनवीन आ गई, तनवीन के बाद खा आ गया जो कि इजहार की फैमिली में से है, हरूफ हल्की में से है। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा, जो हरूफ गले से अदा होते हैं उनमें से कोई भी हर्फ आ जाएगा, वहां इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। खौफुन अलैहिम वाला, अलैहिम में देखिए मीम साकिन के बाद वाव आ गई, इजहार शफी का कायदा जारी हो रहा है। अलैहिम वलाहुम, वला में अलिफ पीछे जबर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वलाहुम यहज़नून, हम याह में देखें कि मीम साकिन के बाद या आ गया जो कि इजहार शफी के खानदान में से है, लिहाजा जाहिर करके पढ़ेंगे। वला हम यहज़नून, नून में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। यहज़नून, आगे आयत मुकम्मल होगी, अपना सांस भी तोड़ देंगे और आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। यहज़नून। और अब इस आयत की तिलावत सुन लेते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और जो नसरानी हुए, वस्साबीना, और जो सितारा प्रस्त हुए, मन आमना बिल्लाही, उनमें से जो कोई भी हैं, यानी कि वो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन पर, वो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। वअमिल सालिहन, और नेक अमल करें, फलहुम, उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। इस आयत में देखें कि अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग भी ईमान लाए हैं, जो बेशक यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, जो सितारा प्रस्त हैं, जो अपने अपने वक़्त में अपने अपने नबियों पर ईमान ला चुके हैं, लेकिन अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हो गई है, तो तुमने क्या करना है, तुमने अल्लाह पर भी ईमान लाना है, रसूल पर भी ईमान लाना है और नेक काम करने हैं कि अपने पहले वाले मज़ाहिब को छोड़ दो। यहूदी और नसरानी देखें जो कि अल्लाह को तो मानते थे, उन्हें भी बोला गया है कि वो अल्लाह पर ईमान लाएं और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। अब इस आयत से कुछ लोग इसका माना क्या निकालते हैं कि नजात के लिए काफ़ी है कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाया जाए, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि रिसालत पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान ही कबूल नहीं है। हम जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे, कुरान मजीद को आखिरी किताब नहीं मानेंगे, तो तब तक हमारा ईमान तो ईमान ना रहा। वो तो यहूदी भी अल्लाह को मानते थे, ईसाई भी अल्लाह को मानते थे, सितारा परस्त भी अल्लाह को मानते थे। अब तक जितनी भी कौमें गुजरी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी कौमें बनाई हैं, सारी की सारी अल्लाह को तो मानती थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया तो नबियों का इनकार किया, उन्होंने इनकार किया तो रसूलों का इनकार किया। इसलिए हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं कि ईमान लाने के लिए सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, बल्कि कुरान मजीद कि यानी सूरत बकरा की इब्तदाई आयात में देख लें कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि कामिल ईमान वाला कौन है जो बंदा मोमिन है,
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی گئی کہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر رسالت کو مانیں گے تو آپ کی کتاب کو مانیں گے، رسالت کو مانے بغیر کتاب پر عمل جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں آپ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے والد، غرض یہ کہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ ہمارا ایمان ہی مکمل تب ہے جب ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے۔ جب اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور نیز یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکاری کو قرآن مجید میں کافر کہا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ جنہوں نے کفر کیا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ ترجمہ، ان یہودوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہود یہ خیال رکھتے تھے کہ اخروی نجات اور جنت میں جانا صرف یہود کا حق ہے، چاہے ان کا عقیدہ عمل درست ہو یا نہ ہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہوتا ہے دین سے پھر جانے والا جو ستارے پرست ہوتے ہیں، جو کوئی بھی ایمان لائے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے لیے اجر ہے، جنت ہے، اور اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، جیسے آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا کہ ولا خوف علیہم، نہ اسے کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ جی تو اب باری آئی ہے سوال و جواب کی۔ آج کا پہلا سوال کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا الایمان باللہ وحدہ، اس سے کیا مراد ہے؟ الایمان باللہ وحدہ، تو اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے کیا جواب دیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو اگر آپ نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل، فی امان اللہ۔